कि अरे एक पीने से क्या होता, एक आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना। राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर। और रात में आप एकदम ताव में है कि कल कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी। आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा, कहीं ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर। पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक। पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती ही नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। ये ध्यान का गिफ्ट है सर। और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, आहा, और ये समझदारी दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिलती सर। ये समझदारी दुनिया के किसी कॉलेज में नहीं मिलती। ये समझदारी दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर। एक बार ये सांसें आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद क्या होगा ये सिर्फ आप जानेंगे सर। पर हाँ, सेकंड फेज के बाद आप चमकने लगोगे सर। जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, लोग बेचैन होते चले जाएंगे आपके अगल बगल। आपकी अचीवमेंट देख के दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो। भाई आप जिम जा रहे हो, बॉडी बन रही तो बाहर से दिखाई पड़ रही, लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो और अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कहां दिखाई पड़ेगा सर। समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। बस ये था ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का महत्व क्या है। बड़ी से बड़ी समस्याएं सर, बड़ी से बड़ी चुनौतियां। और 3 तरह के मन हैं, एक दुर्योधन की तरह, एक कृष्ण की तरह, एक अर्जुन की तरह। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में हैं कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में हैं कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं। ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है। आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने नहीं देगा वो। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी, कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना, खत्म। भाई साहब रात में कसम कि कल से खत्म, कोई सिगरेट नहीं, और माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना। और बहुत बदतमीजी यार, ये क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे, वो कर, कसम खा ली। 1 जनवरी दोपहर 12 बजे ये कहता है कि अरे सिगरेट ऐसा थोड़ी है, नेहरू जी पीते थे। बड़े बड़े लोगों का नाम याद कराएगा। अब देखा, आप इसकी चाल देखिए, बड़े बड़े लोगों का नाम फेंकेगा आपके सामने। ओ फिदल कास्ट्रो इतना बड़ा रूलर था, वो सिगार पीता था। कह रहे एक पीने से क्या होता है, एक आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर। पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक, और एक पिला देगा सर। और जब एक पिला देगा, फिर कहेगा जब एक पी ही लिए, कसम टूट ही गई, तो अब अगले साल देखेंगे। अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर, और एग्जाम्पल देगा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी तो 21 ईयर एज है, अगली बार दे लेंगे। इसके टालने की आदत है सर। हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा, हर। आप ट्राई करके देख लो, योगा करना है कल से, कल सुबह उठेंगे। ये नहीं 11 बजे उठे तो चलो 11 बजे ही करेंगे, 12 बजे उठे 12 बजे करेंगे। ये मना तो करेगा नहीं सर। इसकी सबसे प्यारी बात है, ये किसी भी काम को मना नहीं कर, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा, पर करने भी नहीं देगा। जहां आपने उस बात को पकड़ा, अरे यार ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने ही नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा। दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही है, हाँ कहेगा बिल्कुल एकदम उठना है, और 3:50 तो उठना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये और इंपॉर्टेंट है सर। ये फेस तो बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता, खुद ही से जान ही नहीं पाते लड़ाई किससे हो रही है। उस फ्रस्ट्रेशन को वो दूसरे के ऊपर उतारते हैं। सर इस दुनिया में हर आदमी अचीवमेंट चाहता है सर, आइडेंटिटी चाहता है हर आदमी, लेकिन जब वो अपनी ऊर्जा को लगा नहीं पाता तो फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है। माँ बाप से झगड़ा कर लेगा, भाई बहन से झगड़ा कर लेगा, दोस्तों से झगड़ा कर लेगा, टीचरों, मतलब लग जाएगा कि आप जब आप आंख बंद करते हैं ना, थॉट आती है कहां से ये किसी को नहीं पता सर। हमको लगता है यहीं कहीं से आ रही है,
पर स्पेसिफिकली कहां से, जैसे लीवर से क्या निकल रहा है हमें पता है, किडनी से क्या हो रहा है हमें पता है, हार्ट से क्या हो रहा है हमें पता है, लेकिन विचार कहां से आ रहे हैं, ये मन कहां है ये नहीं पता। सब बहुत बड़ी बात, मन के कुछ अगर आप पहलू देखें माइंड के, एक तो पता नहीं विचार कहां से आते हैं, और विचार ऐसे आएंगे जैसे आपसे मैंने 1000 रुपए ले रखा है, आप मुझे फोन मिला रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, तो ये विचार नहीं आएगा कि बेचारे का फोन खो गया होगा ना, विचार ये आएगा कि देखो पैसा लिए फोन नहीं उठा रहा। विचार ये भी तो आ सकता है कि बेचारे का फोन खो गया होगा, कोई बात नहीं, 2 बार के बाद नहीं मिलाएंगे। और अगर ये आ जाए, दोनों विचार है, मैं आपका 1000 रुपए लिया हूं, आप मुझे फोन कर रहे हैं और मैं नहीं उठा रहा हूं, तो अब 2 विचार आ सकते हैं, एक कि बेचारे का फोन खो गया होगा। अब अगर विचार ये आ जाए तो आप रिलैक्स रहेंगे, लेकिन अगर विचार ये आ गया कि देखो पैसा लिए जानबूझ के नहीं उठा रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दोनों विचार, एक विचार आपको शांति दे रहा है और दूसरा विचार आपको अशांति दे रहा है। अब आप अगर ध्यानी हैं तो आप पॉजिटिव विचार पकड़ेंगे, ये ध्यान का सबसे बड़ा रूल है सर। आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा है, आपके मन में आगा किसी और से बात कर रही है, आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात नहीं, रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर।